नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। मिस्टिक अर्थात उन रहस्यमयी बातों को उजागर करना या रहस्यमयी बातों को समझना। कई बार साधारण बोलचाल में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, परंतु उसका वास्तविक अर्थ ज्ञात न होने से अज्ञानवश बोल दिया जाता है या अज्ञानवश कुछ कार्य कर दिया जाता है। जैसे जप अनुष्ठान, पूजा पाठ या अन्य कुछ भी धार्मिक कार्य जब हम करते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ हमें ज्ञात ना होने से अनजाने में हमारे हाथ से बहुत भूल हो जाती है या गलतियां हो जाती हैं। इसलिए अगर हम कोई पूजन, जप या कोई अनुष्ठान या कोई व्रत करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। ऐसा ही एक व्रत है या ऐसी ही एक कथा है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और वह कथा है सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण कथा या सत्यनारायण पूजन के बारे में आज हम बात करेंगे। सत्यनारायण का वास्तविक अर्थ क्या है? सत्यनारायण भगवान, जो कि नारायण का ही एक सत्य रूप है, जो कहते हैं कि सत्य ही सत्य है, अर्थात नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। तो जब हम सत्यनारायण की कथा या सत्यनारायण का पूजन व्रत करते हैं तो ये सत्यनारायण जो है भगवान, ये हमें क्या संदेश देते हैं, ये हमें क्या कहते हैं, या इस कथा का प्रयोजन क्या है, ये हमें समझ लेना चाहिए या समझना जरूरी है। इस कथा से हमें सत्य की शिक्षा मिलती है और ये सत्य की कथा ही हमें जीवन में सत्य के पथ पर अग्रसर करती है। इस कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के विवाह खंड में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी ये कथा करते हैं या पंडित से कथा करवाते हैं अपने घर में, या संकल्प से करवाते हैं कि भाई हम वहाँ नहीं आ सकते, हमारे नाम से आप ये कथा कर दीजिए, तो इस तरह जो कथा करवाते हैं तो उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। परंतु कई बार सुनने में आता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में धन से परेशान है या घर के क्लेश से परेशान है या अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है या किसी भी तरह से वो समस्या में उलझा हुआ है, और वो ये कहता है कि मैं हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का व्रत करता हूँ, जैसे भी मुझसे बनता है वैसे मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं। ऐसा क्यों? जबकि पुराण ये कह रहे हैं कि कथा करने वाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और साथ ही यह अनेकों प्रकार से अपनी उपयोगिता भी सिद्ध करते हैं। तो ऐसा उस व्यक्ति के साथ, या ऐसा हालांकि कई बार व्यक्ति मुंह से ऐसा कहते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कहने से शायद हमें पाप लगेगा, लेकिन फिर भी उनकी परिस्थिति या उनका व्यवहार उससे ये साबित हो जाता है। तो भगवान सत्यनारायण की कथा समाज के करीब करीब सभी वर्ग करते हैं। भारत में इस कथा को पूर्ण भक्तिभाव से करने वाले अनगिनत लोग हैं। जो कथा और व्रत करते हैं और सत्यनारायण की जो खुद कर सकते हैं वे स्वयं करते हैं,
जो स्वयं नहीं कर सकते या जिन्हें मंत्रोच्चार के बारे में ज्ञान नहीं है, वे किसी पंडित जी को बुलाकर कथा करवाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस कथा को भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप कहते हैं, इसे सत्य स्वरूप माना गया है। पंचांग के अनुसार हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना करने का विधान भी है। इस दिन मतलब पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण स्वरूप की, मतलब जो सत्यनारायण का स्वरूप है, उस सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। और इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख दरिद्रता का नाश होता है, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। ऐसा होता है, ये तब होता है जब आप वास्तव में सत्य, उस सत्य की पूजा करते हैं, तब आपके साथ अवश्य यह सब होता है कि आपके घर में समृद्धि आती है, आपके घर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दुख दरिद्रता दूर होती है, जीवन में सुख शांति आती है। अब इस कथा के दो प्रमुख पॉइंट है, या दो प्रमुख एक विषय भी कह सकते हैं अपन, कि एक है अपने संकल्प को भूल जाना और दूसरा है प्रसाद की अवहेलना करना या प्रसाद का अपमान करना। कई बार देखा गया है कि लोग एक जिसको कोई मानता शब्द बोलते हैं, या कोई कहते हैं कि हमने कोई बाधा बोल रखी है, या कोई कहते हैं हमने एक संकल्प कर रखा है कि ये काम हमारा हो जाएगा तो हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। या जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखे कि भाई कोई कहते कि हमारे बेटे का विवाह हो जाए तो हम सत्यनारायण की कथा करेंगे, या बेटा परीक्षा में पास हो जाए तो सत्यनारायण की कथा करेंगे। इस तरह से अपने अपने संकल्प करते हैं लोग, लेकिन वो कार्य पूरा होने के बाद वो संकल्प की पूर्णता करना भूल जाते हैं, या उस काम को इतना महत्व नहीं देते कि हमने कोई संकल्प कर रखा है, उसे हमें पूरा भी करना है, तो वो भूल जाते हैं या उसको टाल देते हैं। और जब बार बार ऐसे टालने की आदत पड़ जाती है, टाल दिया जाता है, तब भगवान का कोप शुरू होता है। इसी तरह प्रसाद के बारे में है कि कई लोगों को इतनी जल्दी होती है कि पूजा हुई और बस भागे। एक प्रसाद का एक कण लेने में कितनी देर लगती है, परंतु उतनी भी उनके पास समय नहीं होता, और वो प्रसाद का अपमान करके चले जाते हैं। बस यही भगवान का कोप शुरू हो जाता है। इस सत्यनारायण की जो कथा है, जो 5 अध्याय है, उसमें 6 अध्याय है, उसमें अलग अलग अध्याय में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सत्य का पालन न करने पर किस तरह परेशानी आती है यह बताया गया है, और प्रसाद का अपमान करने से किस तरह तुम्हारे जीवन में क्लेश आता है या परिस्थिति अचानक बदल जाती है, उसके बारे में भी कथा में कहा गया है। सत्यनारायण कथा का महत्व सत्य को ही नारायण के रूप में पूजना, अर्थात सत्यनारायण की पूजा कहा है। इसका अर्थ यह भी है कि संसार में एकमात्र सत्यनारायण ही है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है, और सत्य को ही ईश्वर मानकर सत्य ही ईश्वर है। इस निष्ठा के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसका पूर्ण फल मिलता है और उसकी इच्छा के अनुरूप फल मिलता है। अब सत्यनारायण कथा, पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम इसके पुराण की तरफ हम बढ़ें तो एक बार भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे थे, और उस समय देवर्षि नारद वहाँ पधारे, और देवर्षि नारद को देखकर भगवान हरि ने उनसे पूछा, हे देवर्षि,
आपके आने का प्रयोजन क्या है। तब देवर्षि नारद जी श्री हरि विष्णु से बोले कि हे प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं, मुझे ऐसा कोई सरल और छोटा सा उपाय बताइए जिसे करने से मैं पृथ्वीवासियों को उस उपाय के बारे में बताऊं ताकि पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है, अब यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए, सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत स्वर्ग भी जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को सत्यनारायण कथा की पूरी जानकारी दी और भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए सारे वृत्तांत को मुनि वेदव्यास ने स्कंद पुराण में वर्णित किया है। उसके बाद शुकदेव मुनि द्वारा ऋषियों को इस व्रत के बारे में बताया गया और सत्यनारायण कथा का व्रत जितने भी लोगों ने किया, जैसे कि कथा में बताया गया है, एक बूढ़ा लकड़हारा, धनवान सेठ, ग्वाला, लीलावती, कलावती, इन सभी की कहानी सत्यनारायण कथा का भाग बनी। अर्थात सत्यनारायण की कथा करके भी जो झूठ बोले या झूठा व्यवहार करे, उसे सत्यनारायण भगवान की कृपा होना संभव नहीं है। यह बात आज के परिवेश में भी करते हैं। सत्य के बारे में इतना समझने के बाद भी जब कोई सत्यनारायण का पूजन और कथा करते हैं या पंडित जी से करवाते हैं, तो तब वे क्या सत्य का पालन कर रहे होते हैं? अगर हाँ, तो यह पूजन, व्रत और कथा के आप निश्चित हकदार हो। लेकिन अगर आप पूजन करते समय भी, अन्य समय की बात तो छोड़िए, पूजन करते समय भी असत्य व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे पूजन का कोई भी शुभ फल नहीं मिलेगा, अपितु असत्य की वजह से पाप ही लगेगा। यह कथा सत्य की शिक्षा देने के लिए है, इसलिए कम से कम जिस दिन यह कथा या पूर्णिमा का व्रत या पूजन करने वाले हों, उस दिन तो भी गलती से भी झूठ ना बोले। अब जैसे प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जल्दबाजी में प्रसाद को छोड़कर जाना महापाप है। कई लोग कहते हैं कि हम बाद में ले लेंगे, प्रसाद कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। लेकिन प्रसाद भाग के नहीं जाएगा, लेकिन आपकी किस्मत जरूर भाग जाएगी अगर आपने प्रसाद का अपमान किया तो। इस तरह अगर आप प्रसाद का अपमान करेंगे तो आपके पास इस प्रसाद के कुछ कण अगर आपने नहीं लिए या प्रसाद की अवहेलना की, तो उसका जो अशुभ फल है वो आप सब जानते हैं। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, क्षमावान हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। वे क्रोधित होने के बाद भी हमारे ऊपर कृपा ही करते हैं। अगर क्रोध करके उन्होंने हमें कोई दंड भी दिया है, तो उसके पीछे भी हमारा हित ही छुपा रहता है। वो दंड देकर भी हमें यही समझाना चाहते हैं कि अब सुधर जाओ, क्योंकि इस तरह का असत्य तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कलयुग में सबसे आसान, सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले तथा अनजाने में हुई भूल को भी क्षमा कर देने वाले सत्यनारायण भगवान हैं। इसलिए हमें यही ध्यान रखना है कि कम से कम पूर्णिमा का व्रत या सत्यनारायण का व्रत या कथा करते समय या पूजा करते समय उस दिन हमें सत्य के व्रत का पालन करना है। सत्य का व्रत हमें लेना है, क्योंकि इस पूजन का नाम ही सत्य है। यहाँ असत्य का कोई काम ही नहीं है। अगर आप उस दिन आपको सत्य बोलने में कोई अड़चन है तो मौन रहिए, ताकि आपका सत्य व्रत पूर्ण शुभ फलित हो। आज के लिए इतना ही। भगवान सत्यनारायण आपके सत्य की लाज रखे और आपको सत्यनारायण पूजन का पूर्ण फल प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।